राना सनाउल्लाह का पीटीआई पर दुश्मन ममालिक से फंड्स लेने का इल्जाम, बोले काबीना ने फैसला किया तो पीटीआई के खिलाफ बैरूनी मदद के सबूत भी पेश कर दिए जाएंगे। पीटीआई पर जलसे के जरिए सियासी अफरा तफरी फैलाने का इल्जाम भी लगा दिया। बोले 9 मई के वाकयात में भी पीटीआई को बैरूनी मदद हासिल थी। 9 मई को जो भी हुआ वो बैरूनी फंडिंग से ही हुआ। दुश्मन ममालिक पीटीआई को अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि जेल में बैठकर बाहर अफरा तफरी की मनसूबाबंदियां हो रही हैं। ऑडियो और वीडियो जिम्मेदार लोगों के पास मौजूद हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत जरूरी करार दे दी। पार्लिमानी पार्टी लीडर सेनेटर इरफान सदीकी से गुफ्तगू में बावर कराया कि पार्लिमान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तवाना किरदार अदा करना होगा। सरमायाकारी और तरक्की का अमन व अमान से गहरा ताल्लुक है। बोले कि मुल्क को बदनाम करने वालों को अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। ये मुल्क की नाकामी को अपनी कामयाबी तस्वुर करते हैं। नवाज शरीफ ने संगीन मसाइल पर काबू पाने के लिए वक्त भी मांग लिया। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की ओवर बिलिंग का नोटिस मुलव्वस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। शोबा तवानाई में इस्लाहात से मुतालिक इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने FIA को वाम दुश्मन अफसरान और अहलकारों की निशानदही का टास्क भी सौंप दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक पैगाम दिया कि ओवर बिलिंग करने वालों को कौम के सामने बेनकाब किया जाएगा और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने महंगी बिजली पैदा करने वाले और नाकारा सरकारी कारखानों को भी बंद करने का ऐलान कर दिया। बोले पाकिस्तान दरामदी ईंधन से बिजली बनाने का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक तरफ बिजली महंगी तो दूसरी तरफ ओवर बिलिंग। लेस्को ने प्रोटेक्टेड सारिफीन को करोड़ों रुपए के इजाफी बिल भेज दिए। हजारों सारिफीन जबरदस्ती 200 से ऊपर कैटेगरी में शामिल। 201 से ऊपर यूनिट्स पर सारिफीन को 8000 इजाफी देना पड़े। महंगाई में भी बिजलियां गिराने में मसरूफ। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। 1.28% इजाफा। अशियाए खुरोनोश की कीमतों को पर लग गए। टैक्सेस की भरमार भी इम्तिहान बन गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स पर 11 जुलाई से आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत पंजाब लाहौर समेत दीगर शहरों के लिए आटे की कीमतों का तयन कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम रिलीफ के मुंतजिर। 92 न्यूज की महंगाई की दुहाई देते अवाम के खुसूसी कवरेज का सिलसिला जारी। नून लीग के नाराज रहनुमाओं ने नई पार्टी बना ली। अवाम पाकिस्तान पार्टी मैदान में आ गई। शाहिद खाकान अब्बासी कन्वीनर, मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी ने हुक्मरानों पर तनकीद के तीर बरसा दिए। बोले असेंबली में बैठकर ज्यादातर लोग इलेक्शन हारे हुए हैं, फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं चला सकते। दावा किया कि हुकूमत 1% अशराफिया की है जो निज़ाम की तब्दीली नहीं चाहते। मशवरा दिया कि बड़े बड़े तजुर्बात कर लिए, अब एक बार मुल्क को आइन के मुताबिक चलाकर देखें। मुल्क ज़ाबिते के बगैर नहीं चल सकता। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा, जिस सियासतदान की शोहरत ठीक नहीं वो अवाम पाकिस्तान जमात का हिस्सा नहीं बनेगा। इलेक्टेबल सियासत का हिस्सा है लेकिन हर इलेक्टेबल काबिल कबूल नहीं। ऐसा मुल्क नहीं चाहिए जिसमें जुल्म का निजाम हो। सेक्रेटरी जनरल APP मिफ्ता इस्माइल हुकूमत को शिकारी और अवाम को शिकार करार दे दिया। APP की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले कि मौजूदा बजट ने हुक्मरानों की तरजीहात वाजे कर दी हैं। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा भूखा सो रहा है। सवाल किया कि क्या ये मुल्क ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है। मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क के पीछे होने की वजह भी मौजूदा हुक्मरान को करार दे दिया। 40% पाकिस्तानियों के गुर्बत से नीचे जाने की जिम्मेदारी भी मौजूदा हुकूमत पर डाल दी। अता तारड़ ने अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब को अरबपति सरमायाकारों की बैठक करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने तंज किया कि तकरीब में वही पुरानी टेप चलाई गई। रहनुमाओं की तकारीर तजादात से भरपूर करार। सवाल किया, शोले उगलने वाले यही वो लोग कल इक़्तिदार की कुर्सी पर भी विराजमान थे, तब क्यों खामोश थे। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर ख़जाना रहने वाले लोग आज किए जाने वाले ऐलानात पर अपने इक़्तिदार के दौरान अमल क्यों न कर सके। मुस्लिम लीग काफ का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत का ऐलान। हुकूमती APC में भी शिरकत का फैसला।
सरबरा काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अज़्म इस्तेहकाम को नागुज़ीर करार दे दिया। वाज़े किया कि क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफ़े हुसैन ने दहशतगर्दी को आलमी मसला करार दे दिया। बोले कि दहशतगर्दी से मिलकर निमटना होगा, इज्तिमाई काविशें ही कामयाबी दिलवा सकती हैं। पीटीआई और इस्लामाबाद इंतजामिया फिर आमने सामने। तरनौल जलसे का एनओसी मनसूख होने पर तहरीक इंसाफ ने जलसा मुलतवी कर दिया। आशूरा के बाद जलसा करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को निशाने पर रख लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। रात की तारीकी में पुलिस ने जलसागाह सील कर दिया। कमिश्नर के पास एनओसी मनसूख करने का इख्तियार ही नहीं। असद कैसर ने कहा, किसी से डरे नहीं, अदालती इजाज़त से जलसा करेंगे। अगर इंतजामिया ने एनओसी ना दिया तो हम भी परवाह नहीं करेंगे। इदारे हुदूद में रहकर काम करें तो ही मुल्क चलेगा। फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं मानते, मगर बानी पीटीआई की हिदायत पर हुकूमती एपीसी में जाएंगे। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत देना या ना देना इंतजामिया का फैसला करार। विफाकी हुकूमत ने दामन झाड़ लिया। इंतजामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनोल का इलाका हसास तरीन है। मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम इंतजामिया हाई अलर्ट होती है। आजम नजीर तारड़ का सियासी जमातों को कारकुनान और मुल्क के मुफाद में फैसले करने का मशवरा। बावर कराया कि हुकूमत दहशतगर्दी के अफरियत से निमटने की कोशिश कर रही है। बानी पीटीआई को जेल में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए पीटीआई का सदर और वज़ीर आज़म को खत। बानी पीटीआई को जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबरा अजहर सिद्दीक एडवोकेट का खत में मौक़िफ़। बानी को लोगों से मिलने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। खत में शिकायत। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान का इस्तीफा मुस्तरद। कोर कमेटी की सिफारिश पर बानी पीटीआई ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी और कोर कमेटी का भी उमर अयूब खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मुतफिका करारदाद के जरिए बानी पीटीआई से इस्तीफा मंजूर न करने की सिफारिश की गई थी। इदारों से नहीं, शख्सियात से मसला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ जस्टिस से पीटीआई के खिलाफ केसेस से अलग होने का मुतालबा कर दिया। वाज़े किया कि जाली मुकदमात के खात्मे तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। झूठी गवाही देने की सूरत में परवेज़ खटक को भी सख्त इंतबा। बोले, ना वो पराठे खा सकेंगे ना सिगरेट पी सकेंगे। बावर कराया, बानी की भूख हड़ताल की सूरत में पूरी कौम भूख हड़ताल पर आ जाएगी। बानी के खिलाफ जाली केसेस वापस लिए जाने की शर्त पर मुज़ाकरात का इंदिया भी दे दिया। अली अमीन गंडापुर को पेशावर हाईकोर्ट ने लापता अफराद केस में भी तलब कर लिया। थाना नसीराबाद केस में वज़ीर आला की जमानत भी मंजूर हो गई। ऑपोजिशन आइन के दायरे में शौक से एहतजाज करे। टोकन एहतजाज होते रहते हैं, हम भी करते थे। सियासी जमातों को कौमी सलामती के मसाइल पर यकजा होना चाहिए। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुमकिन भूख हड़ताल पर कहा कि एक कैदी की ब्लैकमेलिंग और धौंस और धमकी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैदी नंबर 804 के जायज और नाजायज मुतालबे माने जा रहे हैं। मुल्क के खिलाफ कोई साजिश या इनकलाब लाने की कोशिश की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा। पेट्रोलियम और गैस की मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों का आइंदा 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम और गैस की पैदावारी कंपनियों को ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कमेटी भी कायम। हुकूमत ने मजीद वजारतों के खात्मे पर भी काम शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म के अहकामात पर PWD के बाद मजीद वजारतों को ख़त्म करने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने 5 वजारतों से मुतालिक एक हफ्ते में सिफारिशात मांग ली। तनकीद दुरुस्त है, ब्यूरोक्रेसी और हुक्मरानों की मराद कम नहीं की जा रही। जिन वजारतों का काम खत्म हो चुका उनको बंद करना चाहिए। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का FPCCI की तकरीब से खिताब। बोले कि FBR के इदारे को ठीक करना होगा। सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात को जरूर देखेंगे।
बड़े घरों और फार्म हाउसेस को टैक्स नेट में लाए हैं। IPPs पर जरूर काम करना होगा, ज़राअत को आगे लेकर जाना है। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें। लाहौर, फैसलाबाद, कसूर में वक्फे से बारिश से मौसम खुशगवार। नशेबी इलाकों में पानी जमा। नानकाना, कसूर और चूनिया में गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। फैसलाबाद में भी पानी के बाइस शहरी परेशान। वासा का अमला नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों की बिजली भी बंद। छतें और दीवारें गिरने से एक बच्ची जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। अटक, मरी, जेहलम, गोजर खान और दीगर शहरों में भी बारिश। बादल बरसते ही बिजली की बंदिश। कई इलाकों में ताहाल बिजली बहाल न हो सकी। मानसेरा में शदीद बारिश से नदी नाले बिफर गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिशें। कोयटा, बुलान, केच और सिब्बी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तुग़यानी। सकरदू में लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद। तत्ता पानी के मुकाम पर सयाह फंस गए। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम 8 जुलाई बरोज पीर को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र तमाम सूबों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिंध के बाद पंजाब में भी दफ़ा 144 नाफिज। 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक डबल सवारी पर पाबंदी। सऊदी अरब में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। गिलाफ काबा की तब्दीली का अमल शुरू।